हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PNSR केमिकल एकेडमी। और आज हम अपने वर्डपैड को ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका जो लास्ट मेन्यू है व्यू मेन्यू। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। चलिए व्यू मेन्यू को शुरू किया जाए। व्यू मेन्यू में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं, जूम, शो और हाइड और सेटिंग्स। इन 3 ग्रुप्स में 7 ऑप्शन है टोटल, जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू किया जाए। अब शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब शुरू करते हैं। तो व्यू मेन्यू का जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जूम इन। इसका यूज हम किसी भी फाइल को जूम करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फाइल यहाँ पे खोल रखा है और उसे जूम करके उस पर कुछ एडिट करना है या फिर कुछ लिखना है, जो भी करना है, तो उसके लिए आप जूम इन, जितना आप जूम करोगे उतना ये होता जाएगा। आप ये काम नीचे यहाँ से भी कर सकते हो, जो कि स्टेटस बार में है। आप यहाँ से भी जूम करोगे तो वो सेम काम ही होगा, लेकिन जूम इन का ऑप्शन ऊपर में भी है। और जूम आउट उसके बाद जो है, तो ये जूम को कम करता जाएगा। जूम करने का हम लोगों को जूम इन और जूम आउट का यूज होता है जब हम कोई भी कंटेंट टाइप कर रहे होते हैं, लाइक रिज्यूम टाइप करना या फिर नोट्स टाइप करना, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल रहता है, क्योंकि हमारे आँख पे उसमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, ज़्यादा मतलब कम देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस जूम इन के हेल्प से हम अच्छे से टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, क्या नहीं, कैसे लिखा है। तो ये जूम इन और जूम आउट, और यही सेम ऑप्शन आप नीचे भी देख रहे हैं कि ये स्टेटस बार में जो है जूम इन, और ये प्लस जूम इन करता है और ये माइनस का साइन जूम आउट करता है। तो ये था जूम इन और जूम आउट। थर्ड ऑप्शन जो है जूम ऑप्शन ग्रुप का, वो है 100%। 100% का मतलब है कि जब आप 100% पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो ये कंटेंट पेज था ये 100% हो जाएगा, जो कि जितना बड़ा ये बाय डिफ़ॉल्टली खुलने पे था, जितना आपने इसका मार्जिन, जितना इसका अपने पेज का टाइप सेलेक्ट किया होगा, ये उतने पे आ जाएगा। ये 100% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने इसे जूम किया, और जूम आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इसे 100% कर देते हैं। जब सब आप टोटल लिख लेते हैं, अपने रिज्यूम को आपने टाइप कर लिया टोटल, तो आप 100% कर सकते हो। 100% करने से ये सेम चीज़ एक ही बार में हो जाएगा। जूम आउट करने से बार बार क्लिक करोगे तब जाके वो जूम आउट होता है। तो ये था जूम ग्रुप के 3 ऑप्शन का यूज। जूम इन का यूज होता है जूम कंटेंट को जूम करने के लिए। जूम करने से हमें अच्छे से दिखता है और ज़्यादा मतलब हम कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, थोड़ा कंसंट्रेट में ही अच्छे से हमको कंटेंट दिख जाता है। तो जैसा आप देख रहे हो कि जूम इन बार बार आप एक एक क्लिक करके कर रहे हो, फिर जूम आउट करने के लिए भी आपको एक एक क्लिक करके करना पड़ता है। तो इसमें जूम आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जूम इन करने के बाद, कंटेंट लिख लेने के बाद आप 100% पर एक क्लिक कर दे, तो ये डायरेक्ट जो काम आप जूम आउट करके बार बार क्लिक करते हो, तो आप 100% पे क्लिक कर दो, तो वो काम आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक क्लिक में कर देता है। तो ये जूम इन और जूम आउट का जूम ग्रुप के 3 ऑप्शंस, जूम इन, जूम आउट और 100% का यूज़ था, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी फाइल में कंटेंट को टाइप करने के लिए आपको जूम करना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है शो और हाइड ग्रुप। शो और हाइड ग्रुप में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, रूलर और स्टेटस बार। तो रूलर, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रूलर है क्या। रूलर, ये ऊपर में जो आप इतने दिनों से देख रहे हो, ये रूलर, इसका नाम है रूलर। रूलर का मतलब है कि हम इसमें, हमारे पास आप देख रहे हो कि इंचेस में दिया हुआ है कि इतने इंच तक यहाँ से स्टार्ट होके ये 6.5 इंच तक इसका लिखाएगा वर्ड। अगर हम इसको 7 इंच कर देते हैं तो ये 7 इंच तक वर्ड लिखाएगा। रूलर से हेल्प होती है हमें कंटेंट लिखने में, कि हमारा जो वर्ड रहता है वो सिलेक्टेड
सिलेक्टेड एरिया में ही लिखाता है, ना उससे बाहर जाता है ना उसके अंदर रहता है। उससे ज़्यादा बाहर जाना, जैसे अभी आप कोई भी कंटेंट नोटपैड में लिखो और वर्डपैड में लिखो तो अंतर डिफरेंस हो जाता है। नोटपैड में आपका लास्ट यहाँ से शुरू होता है और वर्डपैड में आप रूलर को जहाँ से सेलेक्ट करते हो आप वहाँ से लिखना चालू करते हो। तो रूलर का यूज ये होता है हमारे लिए कि रूलर हमारे जो कंटेंट हमारा रहता है उसको एक अच्छा सा डिजाइन दे देता है लिखने के बाद, कि वो देखने में अच्छा लगे। ये खिचड़ी वाला जो रहता है कि कुछ आगे हो गया कुछ पीछे हो गया, वो नहीं। रूलर में होता है कि हमने इस साइड से रूलर इतने इंच से 0.5 इंच से स्टार्ट सेलेक्ट किया और 6.5 इंच तक रूलर है, तो हमारा वर्ड इतने ही दूरी में लिखाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो 6.5 के जाने के बाद वर्ड खुद ब खुद नीचे आ जाता है, तो वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और रिज्यूम बनाने में उसका हेल्प होता है। जैसे आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिखते हो तो वो डायरेक्ट एक रूलर एक प्रॉपर एरिया में लिखाता है, वो एरिया के बाहर नहीं जाता है। तो ये है रूलर ऊपर वाला। अगर आप इस रूलर को ऑफ आप नहीं चाहते हो कि आपके पेज में रूलर रहे तो आप इस रूलर को बंद कर सकते हो। अब आपके पेज से रूलर हट जाता है। रूलर रहे या ना रहे आपका काम सेम होता है कि हाँ आप लिख सकते हो वैसे ही जैसे आपका रूलर में लिखाता था। लेकिन रूलर रखने का फ़ायदा होता है कि रूलर रखने से हम इंचेस को देख सकते हैं, खुद से इंचेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने इंच के दूरी में वर्ड्स को रखना है, कितने इंच से कितने इंच के दूरी में रखना है। तो रूलर का ये ऑप्शन, रूलर का ये यूज़ था। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है स्टेटस बार का। तो स्टेटस बार आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाइट कलर का जो ये जूम इन और जूम आउट यहाँ पे दिया हुआ है और वाइट जो बॉर्डर बना हुआ है, ये बोला जाता है स्टेटस बार, इसको बोला जाता है। इसमें आपको मेनली ज़्यादा नहीं, बस ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया जाता है। और जब आप अगर लिख रहे हो कुछ भी और आपके सिस्टम में कोई भी करप्ट या फिर कुछ भी कोई भी करप्ट डाटा आ जाता है तो वो यहाँ पे आपको वार्निंग देता है। तो इसलिए स्टेटस बार का यूज होता है जूम इन और जूम आउट मेन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेटस बार भी हटा दिया जाए तो आप इस पर अनटिक कर दो इसको। आपके देख रहे हो कि नीचे में आपका पूरा ब्लैंक हो चुका है, नीचे में कोई बॉर्डर कुछ नहीं है, आप आराम से जितना ऊपर करना चाहो उतना ऊपर करो। तो ये स्टेटस बार और रूलर था। रूलर का यूज हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जहाँ से चाहें वहाँ से अपने वर्ड को घसका सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये 3 है तो ये 3 यहाँ से ना होके और फिर यहाँ से लिखा है, तो देखिए रूलर घसकाने के बाद ये जो था ये राइट अलाइनमेंट सेंटर, ये डिफरेंस आ गया। ये इसका जो ये बुलेट है वो उठ के यहाँ पे आ गया। तो रूलर जैसे घसकता है वैसे ही वर्ड्स आपके घसक जाते हैं। तो इसका ये यूज होता है। और इसको सही भी करने के लिए हमें वापस से रूलर को सही जगह पे डालना होगा। तो देखिए सही जगह पे आते ये अपने जगह पे पूरा अब सही से पूरा सारा का सारा बुलेट एक जैसा लग रहा है। और अब यही अगर आप रूलर को आगे पीछे कर देते हो तो आपका थोड़ा सा वर्ड्स इधर से उधर होने लगता है, जो कि नॉर्मली देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो रूलर इसलिए रखा जाता है, इसका यूज इसीलिए होता है कि आप वर्ड्स को प्रिपेयर कर सको, वर्ड्स को अच्छे से बना सको। तो ये था रूलर और स्टेटस बार का यूज। अब चलिए अब हम चलते हैं लास्ट ग्रुप में। लास्ट ग्रुप जो है वो है सेटिंग्स ग्रुप। इसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट। वर्ड रैप में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर। अगर हम वर्ड को लिख रहे हैं, नीचे में लिख रहे हैं, तो हम अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि सिलेक्ट है रैप टू रूलर से। अगर आप चाहो तो वर्ड को मूव कर सकते हो, रैप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये 3 को हम इधर मूव कर दे तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा भी था, मैंने अभी करके दिखाया कि राइट अलाइनमेंट आपका रैप हो गया था, इधर से इधर मूव हुआ था।
तो वो इसका रैपिंग करवा सकते हो आप, जो कि और आगे जाके आप पढ़ोगे। लेकिन इससे पीछे जो नोटपैड था या फिर कोई भी सिंपल सा जो होता है, सिंपल सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें ये नहीं रहता है, ये वर्डपैड से स्टार्ट होता है। तो रैपिंग ज़्यादातर वर्डपैड से ही शुरू होता है। तो रैपिंग का जो यूज है, अगर आप नो रैप करते हो तो आपका वर्ड कुछ ऐसे दिखता है, देख लो आप आराम से। यहाँ से आपका ये देखिए, आपका रूलर भी है, इंचेस भी है, लेकिन रैप नहीं है। आप जितना दूर चाहो उतना दूर लिख सकते हो, जैसे जैसे जितने दूर तक चाहो। जैसे नोटपैड में होता है कि कंटिन्यू, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कुछ भी लिखाते चला जाएगा कंटिन्यू में। देख लो, ये लिखते जा रहे हैं हम, लिखाते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सपोज करो कि ये पैराग्राफ ग्रुप आपने यहाँ पे लिखा, लेफ्ट अलाइनमेंट लिखा, और लेफ्ट अलाइनमेंट को ये लिख रहा है, ये कंटिन्यू यहाँ तक चला गया, और राइट अलाइनमेंट इतना ही है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है कि ऊपर वाला उतना लंबा गया और नीचे वाला छोटा गया। तो इसलिए रैपिंग इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कि रैपिंग का मतलब है कि आपको एक सिलेक्टेड पेज दिया जाता है, उसमें सिलेक्टेड साइज, सिलेक्टेड प्लेस रहता है, जिसमें आपका वर्ड अच्छे से लिखाता है, और उसका डिज़ाइन अच्छे से होता है कि आपको देखने में भी अच्छा लगे, या फिर कोई रिज्यूम हो तो वो अच्छे से बने, उसका वो खिचड़ी इस टाइप का खिचड़ी ना पके उसमें। तो नो रैप तो आपने देख लिया। अब रैप टू विंडो देख लीजिए। तो रैप टू विंडो में भी आपको सेम काम ही होता है कि रैप टू विंडो आप यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये देखिए, ये बढ़ते चला जाता है, रैप टू विंडो सीधे बढ़ते चला जाता है। नो रैप और रैप टू विंडो सेम काम, सेम वर्क करते हैं, बस नाम अलग है, रैप टू विंडो और रैप नो रैप। नो रैप का मतलब है कि आप रैपिंग को सिलेक्ट ही नहीं करते हो, और रैप टू विंडो का मतलब है कि आप नॉर्मल विंडो पे रैपिंग सेलेक्ट करते हो, जो कि कंटिन्यू होता चला जाता है। और अगर आप रूलर पे सिलेक्ट करते हो तो रैप टू रूलर पे आप ये देखिए, आपका सेंटर ऑफ द पेज के बाद आपका ये जो है, ये यहाँ पे रूलर सेलेक्ट है, तो इसके बाद ये नहीं गया, पेज यहाँ आ गया, और इसके नीचे जो वो कंटिन्यू में चला गया था वो उसके नीचे में। तो रैपिंग का ये फ़ायदा है कि हमारा जो वर्ड है वो इधर से उधर घसकता नहीं है। अगर हम इसको अपने रूलर को सिलेक्ट कर देते हैं कि हम 6 इंच पर लिखेंगे, तो 6 इंच तक ही वर्ड रहेगा। 6 इंच पहुंचने के बाद वो वर्ड खुद ब खुद उससे नीचे आ जाता है। तो रैपिंग का ये फ़ायदा है। अब चलते हैं मेजरमेंट यूनिट, लास्ट जो हमारा वर्डपैड का लास्ट ऑप्शन जो है। तो मेजरमेंट यूनिट में आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। तो इंच तो आप देख रहे हो कि इंच आपके सामने सिलेक्टेड है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, और ये 7 इंच तक जाता है। तो इंचेस तो आप देख रहे हो कि आपके सामने है, कि इंच पे आप रूलर को सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको रखना है रूलर, कि कैसे रखना है। अगर आप चाहते हो कि हम कुछ बच्चे को होते हैं कि उनका इंच, उनका मन रहता है कि इंच ना करके हम सेंटीमीटर करें, तो आप सेंटीमीटर पर करिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आपका रूलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि ये इंच के जगह पे सेंटीमीटर शो करता है इसमें। और आप सेंटीमीटर, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप सेंटीमीटर से अपने रूलर के वर्ड के रूलर को सिलेक्ट करते हो। तो ये था ये सेंटीमीटर। पॉइंट्स में भी सेम काम है, पॉइंट पर आता है, आप जहाँ तक सिलेक्ट करो वहाँ तक जाएगा वर्ड्स आपका। और लास्ट है पिकास। तो पिकास में ये आप देख रहे हो कि ये पिकास मतलब पिक्सल कहाँ तक आपका जाना है, ये सिलेक्ट करता है। तो पिक्सल ये आपके समझ में अभी नहीं आएगा, ये जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ये मेनली आपको वर्ड में समझ आएगा। तो ये था वर्डपैड का व्यू मेन्यू, जो कि आज के वर्डपैड का लास्ट था। और इसके साथ वर्डपैड ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में MS पेंट से स्टार्ट किया जाएगा। और पेंट शुरू करने से पहले हम आपको पेंट दिखा दें कि पेंट क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। चलिए पेंट देखते हैं। पेंट, ये रहा पेंट।
ये रहा पेंट का, ये एमएस पेंट। एमएस पेंट में आपके पास जो ऑप्शंस हैं तो आप देख लो। फाइल मेन्यू है आपका, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इसमें बहुत सारा है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमएस पेंट में आपके सामने। पेंटिंग के लिए फिर खुद से आप इसमें कलर एडिट कर सकते हो, उसके लिए जो कि इतने कलर्स दिए रहते हैं ग्रुप में, लेकिन कस्टम कलर में आप खुद से इसमें से कलर मिक्सिंग करके कलर बनाते हो। और ब्रशेस हैं अलग अलग तरह के, जिससे आप एडिटिंग कोई भी कर सकते हो, कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। शेप्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे शेप्स। उसके बाद आउटलाइन, फिल, साइज हैं, लाइनिंग साइज, मोटा पतला जो भी करना चाहो। फिर व्यू में आप थंबनेल बनाना सीखोगे, फुल स्क्रीन, रूलर, ग्रिड लाइन। तो एमएस पेंट में आप ये देखते हो। फिर इसमें आप पीएनजी, जेपीईजी, इसमें आप पिक्चर्स, फोटोज, उसके फ़ोटो के साथ उसका जो ये हो, कौन सा वो फ़ोटो के किस में रखना चाहिए, कौन सा प्रोफाइल उसका होना चाहिए। इसमें आप स्क्रीनशॉट बनाना सीखोगे अपने फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना सीखोगे। तो ये सब इसमें एमएस पेंट में आपको सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एमएस पेंट हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।